मेरे आभा मंडल में आए हुए सभी ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश से बने, जिसमें ईश्वर के सभी गुण समाहित हैं, उन छाया प्रतिरूप बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देती हूँ और ये सूचित करना चाहती हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए एक आदर्श स्थान का निर्माण किया है। आप इसी समय ईश्वर द्वारा बनाए गए उस आदर्श स्थान की ओर चले जाएं। मेरी पूर्ण आत्मा आपको उस आदर्श स्थान तक पहुंचाने में संपूर्ण सहायता कर रही है। आपका मंगल हो तथास्तु। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण आत्मा के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण आत्मा के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मैं अपने आभा मंडल को अपनी पूर्ण आत्मा के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मेरे आसपास फैले सभी विचारों को मैं बंद कर ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ प्रेम और प्रकाश अपने हृदय में समाहित कर इस संपूर्ण सृष्टि को भेज रही हूँ। इस सृष्टि की सभी रचनाएं इस प्रेम और प्रकाश को ग्रहण कर ईश्वर के गुणों के अनुरूप कार्य करें। मैं और परमेश्वर इस बात का दावा करते हैं कि मुझे श्वास रूपी गुरु ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यही संपूर्ण सत्य जिसे मैं पूर्णतः स्वीकार करती हूँ। अपने हृदय में केंद्रित होते हुए मास्टर जिस भी किसी के प्रति आप भाव रखते हैं, एक गुरु का या ईश्वर का, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए और स्वयं के विचारों से स्वीकार कीजिए कि इस अध्याय में जो भी बताया जा रहा है, मैं उसे ग्रहण करने की स्थिति में हूँ। मैं उस समझ के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ रही हूँ। श्वास पर ध्यान देते हुए मास्टर हृदय से महसूस करें महाअवतार बाबा जी द्वारा दिए गए इस ज्ञान को मैं समझ पा रही हूँ और उस ऊर्जा के साथ मैं कनेक्ट हूँ। धीरे से अपने हाथों के बंद को अपने चेहरे पर लेके आए मास्टर। पूर्णतः प्रेम
और एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ बाहर आते हुए अपनी आंखों को हाथों के अंदर खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0। धीरे से अपना समय लेके बाहर आए। आप सभी का धन्यवाद ये चांस देने के लिए। सुमित्रा दी, आगे के लिए आपको ये कार्यभार सौंपते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही ऊर्जा बिखेरी है आपने। सभी ने बहुत प्रेम से ग्रहण भी किया और मैं जहाँ तक फील कर पा रही हूँ सब लोग वैसा ही फील कर पा रहे होंगे। बड़ी मीठी मीठी मधुर मधुर बौछारें जो आपने बरसाई है, सबने बड़े प्रेम से ग्रहण की है, तो उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और मास्टर चलिए आज हम जी यस मास्टर, कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो चलिए मास्टर, आज हमारा छठा सप्ताह है सत्य के साथ क्षमा करना। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसा भी मैं टूटी फूटी वाणी में जो आपको दे पाती हूँ उसे कोशिश कीजिए उसे ग्रहण करने की, और मेरा सामर्थ्य नहीं है मैं इसे समझा पाऊँ, तो जितना भी मैं बता पाऊंगी उसे प्रेम से सुनिए। जीवन प्रेम पाने के लिए है, सृष्टि में सब कुछ जी सुमित्रा दी, जी ये ज्ञान हम सबके अंदर है और इसमें कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा विशेष रूप से। हम जो समझने की स्थिति में है सभी हैं, जी तो आप बहुत अच्छे से समझाने वाली हैं। थैंक यू मैम। जी तो आइए दोस्तों, जीवन प्रेम पाने के लिए है, तो हमें जो जीवन मिला है ये किसके लिए है? प्रेम पाने के लिए। और प्रेम हम क्यों पाएंगे? क्योंकि हम प्रेम और प्रकाश से ही बने हैं, और सृष्टि में सब कुछ प्रेम से बना है, मतलब हम भी प्रेम से बना है। जो हमें दिखता है, जो सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो सब कुछ प्रेम से बना है। आइंस्टाइन ने उसे ही एकीकृत क्षेत्र बताया है। आइंस्टाइन ने जो है एकीकृत मतलब हमें जो एक ही चीज नजर आ रही है कि हमें प्रेम और प्रकाश ही नजर आ रहा है, हमें कोई बाकी चीज नजर पूरी सृष्टि में नहीं आ रही है, तो वही हमारा एकीकृत क्षेत्र है। मतलब सभी एक छतरी के नीचे आ जाना, एकीकृत का मतलब हम एक छत के नीचे सभी हैं, और उस छत के नीचे प्रेम और प्रकाश ही है, उसे ही हम सब फील कर पा रहे हैं। तो आगे रोजर जी कहते हैं, यह वह मीठा रस है जिसका उपयोग ईश्वर ने उन वस्तुओं को बनाने के लिए किया है जो हमारे पास हैं या जिनका हम कभी अनुभव करेंगे। प्रेम ही सब कुछ है। तो यहाँ पे रोजर जी बताते हैं कि ईश्वर ने वो मीठा रस, कौन सा मीठा रस, जिससे हमें बनाया है, जो हमारे भीतर भरा है, वो मीठा रस जो हमारे बनाने में और जो हमारे सामने जो चीजें आती हैं उनको बनाने में जो जो मीठा शरबत यूज किया है दोस्तों, उसी शरबत में हम भीगे हुए हैं, उसमें ही हम डूबे हुए हैं। प्रेम ही सब कुछ है, और उस शरबत का स्वाद चखाया जाता है। परिणाम स्वरूप सृष्टि की हर वस्तु और हर प्राणी हमें प्रेम का मीठा स्वाद दे सकता है। हमारा जीवन उसी के लिए है, सृष्टि का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो वो कहता कि हर प्राणी हर वस्तु हमें वही मीठा शरबत जिससे हमें बनाया गया है प्रेम और प्रकाश से, और वो एक मधुर मधुर जो चीजें हमारे भीतर हमारे अंदर शांति जो भर दी है, उसी का स्वाद हम हमेशा उसी में छके रहते हैं।
اور ہمیں ہر جگہ وہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کیونکہ ہمارے بھیتر وہی ہے جو بھی بھیتر بھرا ہوگا۔ اگر آپ کے ایک پاتر آپ کے پاس ہے، اگر اس میں دودھ بھرا ہوگا تو دودھ نظر آئے گا، اور جل بھرا ہوگا تو جل نظر آئے گا۔ اور آپ بنے ہی پریم اور پرکاش سے ہیں، تو آپ کو ہر جگہ وہی میٹھا سواد، وہی رس آپ کو نظر آتا ہے ماسٹر۔ تو اسی میں ہی آپ کو بنے رہنا ہے، اور اپنے جیون میں کسی اور چیز کو جگہ مت دیجیے۔ پریم، اور کیونکہ آپ کا استیتو جو ہے اسے ویسے ہی بنائے رکھنا ہے جیسے آپ کو پریم پرکاش سے پرمیشور نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سوئم پریم ہیں۔ آپ کو ہر کسی سے نہ کیول پریم ملتا ہے، بلکہ آپ اتنا ہی پریم دیتے بھی ہیں۔ آپ جسے بھی ملتے ہیں اسے پریم کا میٹھا سواد دیتے ہیں۔ جو پریم ملے اسے دینا بھی ہے۔ تو جیون کیول پریم پانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر کسی اور ہر چیز کو پریم دینے کے لیے بھی ہے۔ تو ماسٹر، اب ہم جیسے آپ سے ملیں گے تو ہمیں بڑا پریم آئے گا، ارے کتنے دنوں بعد آپ مل رہے ہو، بہت پریم آئے گا۔ ہم مل لیں گے، اپنا بھاگ کے ایک دم سے آلنگن میں بندھ جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اور وہ جو پریم ہوتا اس سمے کا، تو وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہمیں ملتا ہے تو وہی ہمیں دینا بھی چاہیے۔ تو جب ہم ملنے کا وہ پریم کا انوبھو کر پاتے ہیں اب سے، تو وہی میٹھا سواد جو مجھے چکھنا کو مل رہا ہے جس سمے میں آپ سے مل رہی ہوں گی، وہ آپ بھی تو اسی کو فیل کریں گے۔ تو ہم یہاں پہ کہتا وہی میٹھا سواد جو ہم چکھنے کے لیے لالسا رکھتے ہیں، وہی ہمیں بانٹنا بھی چاہیے، وہی ہمیں بکھیرنا بھی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں ماسٹر۔ یہ چھوٹی سی اوتارنا क्षमा کرنے کی غلط سمجھی گئی اوتارنا کو اجاگر کرتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی اوتارنا جو ہم آج تک سمجھتے آ رہے تھے کہ ہم نے ایک باری بولا سوری، وہ کہتے ہیں نا کہ دھکا مارو، آگے بڑھو اور سوری بولو تو ہو گئی معافی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں جو اگر سوری بولنا ہے تو سوری کو فیل کرتے ہوئے بولنا ہے، اور اپنے بھیتر پریم کو اجاگر کر کے پریم سے ہی پریم کی معافی مانگنی ہے۔ جیون پریم دینے کے لیے ہے، فور گیونگ क्षमा، لو فور گیونگ لو، مطلب لو فور گیونگ لو، پریم دینے کے لیے یہی क्षमा ہے۔ مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے غلط کیا اور اس سے ہمیں حقیقت میں معافی مانگنی ہے۔ تو معافی مانگنے کا سٹائل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سوری اور ہم نے منہ سے بول دیا اور کر دیا، بھیتر ہم نے پریم پرکاش کو جگایا ہی نہیں، بھیتر جو نفرت پہلے سے بنی ہوئی تھی وہی چلی آ رہی ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پہ ضرورت، کہتے ہیں روجر جی کہتے ہیں کہ ہمیں جی اگر کسی کو क्षमा کرنا ہے تو اس کو اپنے بھیتر اس کے لیے پریم جگانا ہے اور اس پریم کو دینا ہے، تبھی ہماری سوری مانگی جائے، معافی سمجھی جائے گی، اور کچھ نہیں۔ جب آپ دویش رکھتے ہیں تو پریم کے اس میٹھے سواد کو روکنا چن رہے ہو جو آپ دیر سکتے ہیں۔ دویش سے چھٹکارا پائیں اور آپ کا جیون ایک بار پھر سے پریم بانٹنے والا ہو جائے گا۔ تو آگے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ صحیح میں क्षमा کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بھیتر پریم جگائیے اور پریم ہی دیجیے، اسے پریم سے ہی क्षमा کیجیے۔ کیونکہ جو ہمیں دویش سے چھٹکارا پانے کے لیے جو دویش کا جو اپوزٹ ہوگا وہی دینا ہوگا۔ ہمیں اگر نفرت کو جیتنا ہے تو نفرت کے لیے ہمیں پیار دینا ہوگا۔ تو یہاں پہ وہی بتاتے ہیں کہ دویش سے چھٹکارا اگر پانا ہے تو اس کو پریم دیجیے اور پریم بانٹیے، اور آپ پریم بانٹنے والے ہی بنیے۔ شکایت دور کرنا واستو میں آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو ایک بار پرتیت ہو جائے کہ یہ شکایتیں کتنی مورکھتا پورن بھرم ہے۔ آپ دویش رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو چوٹ پہنچائی ہے۔ تو ماسٹر یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ شکایتیں ہم دور کرتے ہیں، ہم نے اپنے من میں دھارنائیں بنا لی کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ جب آپ کو بار بار پرتیت ہو جائے کہ شکایتیں کرنا کتنی مورکھتا پورن بھرم ہے، لیکن ہم جو شکایت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ شکایتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک بھرم ہو سکتا ہے، کیونکہ دویش رکھتے ہیں، آپ دویش رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو چوٹ پہنچائی۔
आपको ये लगता है कि मुझे उससे नफरत है या घृणा है, तो उसने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे उससे घृणा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ये आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। जो हकीकत बात है वो कुछ और ही है मास्टर। तो आगे ये कहते हैं, आप पर हमला किया गया है, समझौता किया गया है, अतिक्रमण किया गया है और किसी तरह से आपको छोटा व्यक्ति बना दिया गया है। आपको लगता है कि किसी ने आपसे कुछ ले लिया है। ऐसी मूर्खता। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप पूर्णता हैं और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो मास्टर, जो ऊपर बताया गया है कि आपको ऐसे लगने लगा कि किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे जो मेरे मतलब मेरे को छोटा दिखाया गया है और मेरे साथ कुछ मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया गया है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि आप पूर्ण के अंश पूर्ण ही होंगे। तो आपको परमेश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और वो बनाने वाला पूर्ण है, तो आप अधूरे कैसे हो सकते? आप भी पूर्ण ही होंगे। तो जो जिसको उसने अपनी छवि में बनाया है, उसके उसके उस पे कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसमें कोई कुछ भी ना उससे नफरत कर सकता, ना उसको चोट पहुंचा सकता। ये सब हमारी भ्रम हो सकते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें हो सकती हैं। ऐसा कहा गया है, आप समर्थ हैं, सब कुछ आपके लिए है। और जब आप यह मानने लगते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। आप सचमुच एक रचनाकार हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं उसे आप ही बनाते हैं। यदि कल्पना करते हैं कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई है, तो वह केवल इसीलिए कि निर्माता के रूप में आपने उसको आमंत्रित किया है। तो ये जो मास्टर, ये जो रोजा जी ने बताया है यहाँ पे और बाबा जी हमें बताना चाह रहे हैं, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक रचनाकार हैं। और अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई भी है, तो वो जो ठेस पहुंचाने के पीछे जो मंत्रणा है, जो भावना है, वो आप द्वारा ही आमंत्रित की गई है। क्योंकि हमारा सोल पैटर्न जो है, हम जो सोल में जो हम तय करके आए हैं कि इस व्यक्ति से हमें ठेस पहुंचाई जानी है और इससे हमें प्रेम पाना है, ये सब हमारा पहले से ही तय है। तय मार्ग पे ही चल रहे हैं, वो हमें हमारे अतिक्रमण में नहीं आ सकता। उसको हमने वहां तक आने की इजाजत दी है और उसको वही रोल मिला है जो वो कर रहा है, और वो हमारे द्वारा ही बुलाया गया है। इस अवधारणा को समझना बहुत कठिन है। समस्त तथाकथित वास्तविकता ये उस सत्य का खंडन करती है, प्रतीत होती है। आपका अपना अनुभव यह साबित करता प्रतीत होता है कि दुनिया निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने वाले नीच लोगों से भरी हुई है। वास्तविकता में ये असंभव है। आप अपने अनुभवों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। आप तय करते हैं कि आपके अनुभव क्या होंगे और आपके पास वही है। कोई भी आपके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कभी किसी ने आपके साथ हस्तक्षेप नहीं किया। तो मास्टर, आप ऐसा समझते हैं कि ये दुनिया है जो इस बात सत्यता का वास्तविकता कुछ हो रही है और आप अपनी धारणा बनाए बैठे हैं कि ये दुनिया तो खराब लोगों से भरी पड़ी है, जो हमें चोट पहुंचाने वाले हैं वो लोग खराब हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक उसे आप पहुंचाने के लिए इजाजत ना दें। और जो जो भी कोई आपको अगर चोट पहुंचा भी रहा है, आपके उसमें हस्तक्षेप हो भी रहा है, तो आप द्वारा ही निमंत्रण दिया गया है उस हस्तक्षेप करने वाले को। तभी वो आपको चोट पहुंचा सकता है। अदरवाइज इसमें कोई आपके भीतर आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आपके पास संकल्प शक्ति है। कोई भी, यहाँ तक कि ईश्वर भी। देखिए मास्टर, यहाँ पे बताते हैं कि आपके पास जो संकल्प शक्ति है, और यहाँ आगे वाले शब्दों को ध्यान से सुनिए। कोई भी, यहाँ तक कि ईश्वर भी आपके संकल्प की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो हमने सोच लिया, जो हमने संकल्प कर लिया, तो वहां उसमें हस्तक्षेप करने के लिए वो कहते हैं जिसने हमें बनाया है,
वो भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो भी नहीं करने के वहां वहां पे जरूरत नहीं करेगा। यह आपके पास फ्री विल है, यह आपके पवित्र अधिकार हैं, अधिकार के रूप में सुरक्षित हैं, जो आप जो चाहें उसकी रचना कर सकते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बनाते हैं। इस अद्भुत ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के विचार से हुई। इस प्रकार हमारी रचना हमारे विचारों से प्रारंभ होती है। तो हमारी रचना विचारों से कैसे प्रारंभ होती है? जैसे कि हमने किसी कोई कभी कोई गलत विचार बना लिया तो हमें लगेगा कि जो हमारे अंदर होता है वही बाहर नजर आता है। और हमारे अधिकार में तो जो जो ईश्वर भी, जो हमारी जो संकल्प शक्ति के आड़े तो हमारा जो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, वो भी नहीं आड़े आ सकता। उसने भी हमें ये पूरा अधिकार दिया है कि आप अपनी फ्री विल में सुरक्षित हैं। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जो सोचना जो आप सोचते हो वही आप बनते हैं। इस अद्भुत ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के विचार से हुई है। जो ईश्वर जिसने आपको बनाया है अपने विचार से ही बनाया है, और ब्रह्मांड की रचना भी आप उसी से बनी है। इस प्रकार हमारी रचना हमारे भी विचारों से ही होती है। जैसे हम विचार रखेंगे उसी तरह की हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होंगी मास्टर। अनेक व्यक्ति कृतियों की हमारी दुनिया में जो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में है, अनेक हैं। हम सभी एक दूसरे की पटकथा के अभिनेता हैं। आप अपनी कथा के लेखक, निर्देशक, निर्माता और मुख्य पात्र हैं। बाकी सभी लोग आपकी रचना में बिल्कुल वैसे ही अभिनय करते हैं जैसे आप निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पे जो रोजा जी बताते हैं कि अनेक व्यक्तिगत कृतियों की हमारी दुनिया में जो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में अनेक है, मतलब भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के यहाँ पे कृतियां हैं। और ये जो हमारे को जो ये कृतियां जिनमें हमें दिख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ये सब हमारे द्वारा ही निर्धारित की गई हैं। और ये हमारा जो हम जो ये जीवन जी रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसके हम इस जो फिल्म एक के पिक्चर देख रहे हैं, समझ लो हम कि उसकी कथा भी हमने ही लिखी है, डायलॉग भी हमने ही लिखे हैं, और उसके पात्र भी हमारे द्वारा ही चुने गए हैं। और वो पात्र वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि आप उनको करने के लिए कह रहे हो। आपने जो निर्देश दिया है वो वही डायलॉग बोलने के लिए कहा गया है उनको, वही डायलॉग वो बोलेंगे। अच्छा डायलॉग देना है, बोलना क्यों कहा गया तो अच्छा बोलेंगे, और आपको चोट पहुंचाने वाला दिया गया है तो वही बोलना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो आप द्वारा ही निर्देशित किए जा रहे हैं। सोचे कि आप गरीब होंगे, लूटे जाएंगे और ठगे जाएंगे, और एक अभिनेता निश्चित रूप से आपको अनुग्रहित करेगा। सोचिए कि आप बीमार हैं और एक अभिनेता आपको एक भयानक बीमारी पहुंचा देगा। देखिए कि आप दलित हैं, आपको पीटा जाता है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और एक अभिनेता आपके सेवा में उपस्थित हो जाएगा। तो मास्टर यहाँ पे हमने भांति भांति के अभिनेता भी बनाए हुए हैं कि कभी हमने मान लो किसी को गरीब होने का, किसी को ठगे जाने का, ये सब के रोल अलग अलग दिए गए हैं। अगर आप गरीब हैं, लूटे जाए हैं, तो आपको कोई भी आपका हेल्पर आएगा, आपने जो जिसको अपनी सोल प्लान में जिसको भी निर्धारित किया हुआ है वो आपको अपनी सेवा से अनुग्रहित करेगा। और आप अगर सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ तो कोई अभिनेता जो दूसरा जो आपने बुलाया पहले से ही सोल प्लान में तय करके जिसके लिए आए हो वो आएगा, और वो आपने बीमारी के लिए सोचा तो वो बीमारी आपको सोचा आपने, लेकिन देने के लिए दूसरा पात्र आपके पास जो जिसको आप बुलाए हैं जैसे पहले निर्धारित करके आए वो आएगा और वो दे देगा। सोचिए, कभी सोचोगे कि आप दलित हैं, आपको पीटा जाता है और आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो कोई बचाने के लिए आपको उपस्थित हो जाएगा। क्यों आएगा वो बचाने वाला? क्योंकि आप उसको निर्धारित करके आए हैं, आपने उसको ऐसा रोल दिया है कि मुझे पीटा जाएगा और तुम मुझे बचाने आओगे। ऐसा पहले से ही आप ये पृथ्वी पे आने से ही पहले, जन्म देने से पहले ही जो अपनी आपकी सोल की यात्रा, पूरी यात्रा पहले उसी को आप रच के आए हो, आप उसी तरह से रचनाकार हो। जब आप यह पहचान लेते हैं कि जिन लोगों के प्रति आप द्वेष रखते हैं वे आपकी ही रचना के अभिनेता हैं, उन्हें क्षमा करना सरल हो जाता है। फिर तो जीवन प्रेम के लिए
ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب یہ پہچان لیتے ہیں ماسٹر کہ جو جن سے آپ دوست رکھتے ہو، جن سے آپ گھرنا کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، وہ آپ کی ہی رچنا کے ابھینیتا ہیں۔ آپ نے ہی ان کو رچا تھا، آپ نے ہی انہیں انوائٹ کیا تھا، آپ نے ہی انہیں کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا ویوہار کرنا ہے۔ اگر جب آپ یہ جان لیں گے کہ یہ میرے ہی دوارا بلائے گئے ہیں تو پھر آپ نفرت نہیں کرو گے، اور نفرت آپ ان کو क्षमा کرنے کے لیے آسانی سے क्षमा کر لو گے، کیونکہ میں نے تو کہا تھا اس کو کرنے سے، میرا ہی تو حکم کا پالن کر رہا ہے وہ، اس نے اپنا کچھ تو لگایا ہی نہیں ہے۔ جو میں نے اس سے بولا گیا کہنے کے لیے کہ ایسا کرنا ہے آپ کو، وہی کرنا، تو اس میں غلطی اس کی نہیں ہے، تو پھر آپ کو क्षमा کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ اس کو ترنت क्षमा کر دے ہوئے ہارٹ سے، ہردے سے क्षमा کر پاؤ گے۔ اتیت میں جب آپ نے क्षमा کیا تھا تو آپ نے کہا تھا آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ میں کوئی شکایت نہیں رکھنا چاہتا، اسی لیے میں آپ کے دوارا کیے گئے اس بھیانک کرتیہ کو بھولنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ ایسا وچار ایک بھرم کو درشاتا ہے، یہ ایک بھرانتی کو شکتی دیتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی سہمتی کے بنا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اسمبھو ہے، سما کا ایسا روپ سما ہے ہی نہیں۔ اگر آپ ایسے سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ تو آپ نے غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا بڑپن دکھا رہے ہیں کہ نہیں آپ نے میرے ساتھ غلط کیا تب بھی میں آپ کو معاف کرنا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کو کوئی شکایت بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو معاف کرنا چاہ رہا ہوں، بھولنے کی کوشش، جو آپ نے میرے ساتھ غلطی کی ہے اسے میں بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا وچار ایک بھرم ہو سکتا ہے۔ کیوں بھرم کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے تو وہی کیا جو آپ نے پہلے سے آپ طے کر کے آئے تھے، اس نے جو اس کو بتایا گیا تھا وہی آپ نے کیا ہے، اور آپ اب یہ سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی سوچ رہے ہو کہ میں بڑا ہوں، اور میں تمہارے دوارا کی گئی غلطی کو میں بھولنا چاہ رہا ہوں، اسے معاف کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو بڑپن دکھا رہے ہو، اور اس کو دکھا رہے ہو کہ بھئی تم نے غلط کیا، اس کو غلط ٹھہرا رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ نے جیسے اس کو وچار ڈالا تھا، جیسے آپ نے اس کو رول دیا تھا وہی اس نے نبھایا ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا جو وچار ہے وہ آپ کو بھرم کی بھانتی وہ شکتی دے رہا ہے، تو آپ کو ایسے اگر آپ ایسی क्षमा کرنا چاہتے ہیں تو یہ क्षमा نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو ایک احسان جتا کے اگر یہ کہتے ہو کہ بھئی میں آپ نے غلطیاں کی اور میں اسے معاف کر رہا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑے دل کا مالک ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسے اس طرح سے آپ क्षमा کرنا چاہو گے تو ماسٹر یہاں پہ روجر جی بتاتے ہیں کہ اس طرح سے کی گئی क्षमा کو क्षमा کا روپ نہیں دیا جائے گا، اور یہ क्षमा ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کی جگہ آپ کو کس کی جگہ جو آپ نے اوپر بولا گیا ہے کہ میں تم نے میرے ساتھ غلطی کی اور میں بڑا ہوں، میں تمہیں پھر بھی معاف کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کی جگہ آگے روجر جی کہتے ہیں اس کی جگہ آپ کو ایسا سوچنے کی آوشکتا ہے، میں نے اپنی سوچ میں کوئی بھول کی ہے۔ آگے جو معاف کرنے والا جس نے اوپر جو بولا گیا تھا کہ میں بڑا ہوں اور میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ اس کی جگہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے کہ میں نے ہی اپنی سوچ میں کوئی بھول کی تھی، میں نے آپ کو کوئی ٹھیس پہنچانے کی انمتی دی تھی، جو آپ نے مجھے ٹھیس پہنچائی اسی کے لیے میں نے آپ کو آمنترت کیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کیول وہی کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو آمنترت کیا تھا، اور واستو میں نہ تو آپ اور نہ ہی کوئی اور مجھے چوٹ پہنچا سکتا ہے، جب میں تو واستو میں نہ تو کوئی اور نہ ہی آپ جس نے مجھے چوٹ پہنچائی۔ ایسا میرا بھرم تھا کہ میں بڑا ہوں، میں اسے معاف کر رہا ہوں، اس نے غلطی کی ہے اور پھر بھی میں اسے معاف کر رہا ہوں، تو اس معافی کو معافی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے ہی کوئی بھول سے ایسا پاتر بنایا ہوگا، اس کو میں نے ہی اپنی سویکرتی دی ہوگی کہ میرے ساتھ وہ مجھے ایسی چوٹ پہنچائے، تبھی اس کے دوارا ایسا سب کیا گیا، ہو کر پانا سمبھو ہوا ہے۔ میں اب بھی پرفیکٹ ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ اب پہچان گیا ہوں کہ جیون آپ کو پریم دینے کے لیے ہی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں سبھی سمپورن ہیں اور سمپورن تھے، پہلے بھی تھے،
اور آگے بھی رہیں گے، اسے کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو مجھے ٹھیس پہنچائی گئی اس کو میں نے ہی اپنی مون سویکرتی دی تھی، اور اپنے جیون میں نے ہی اسے آنے کے لیے آمنترت کیا تھا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیون آپ کو پریم دینے کے لیے اب ہمیں صرف اور صرف کیول جو بانٹنا ہے وہ ہمیں پریم ہی بانٹنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بھیتر کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم بنے ہی اسی سے ہیں۔ تو جب ہم پریم سے ہی بنے ہیں تو ہمیں بانٹنا بھی وہی چاہیے۔ جب آپ کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں تو اس کو دو گے کہاں سے؟ اگر آپ کے پاس امرت ہے تو امرت ہی تو بانٹو گے آپ کو اس کو زہر تھوڑا بانٹ سکتے، کہ زہر بانٹنے کے لیے آپ کے پاس زہر کو چننا پڑے گا، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو پریم اور پرکاش سے بنا ہو، وہی کہہ رہے کہ اب ہمیں صرف پریم ہی بانٹنا چاہیے۔ تو آج ان سبھی ادبھت لوگوں پر مانسک روپ سے دھیان دینے کے لیے کچھ سمے نکالیں۔ کون سے ادبھت لوگ؟ آگے جن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ان لوگوں پہ دھیان دینے کے لیے کچھ سمے نکالیں۔ اب سمے نکالنے کا مطلب کہ جو بھی کچھ آگے سننے کو ملے گا اس کو گہنتا سے سوچیں، وچار کریں، اور اس پہ پوری طرح سے اپنے آپ کو جاگرک بھاؤ میں رکھیں۔ سمے نکالے جن کے پرتی آپ کے من میں دویش ہے، جن کے پرتی آپ کے من میں دویش ہے ان کو گہنتا سے سوچے، مطلب بیٹھ کے سوچے، وچار کریں ان باتوں پہ۔ وہ ماتا پتا، بہنیں، بھائی، دوست یا اجنبی ہو سکتے ہیں، آپ جن کا نام بھی نہیں جانتے ہو۔ پرتیک ویکتی کے لیے سما کے یہ شبد کہیں، یدی آپ چاہیں تو اسے پڑھیں، لیکن اس سے بھی مہتوپورن بات یہ ہے کہ آپ اپنے شبدوں کا ارتھ محسوس کریں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سوچے جن کے پرتی آپ کو دویش ہے، جن کے پرتی ہمیں یہ لگ رہا ہے ماسٹر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے۔ تو وہ کہیں مان لو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ممی نے کچھ سمجھایا، چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ماں نے بولا کہ بیٹا جاؤ، کہ کوئی لڑکی ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اس کو بولا کہ جاؤ سسرال میں جاؤ اور وہاں پہ ان سے میٹھا ویوہار، مدھر ویوہار کرو۔ تو وہ بیٹی کیا سمجھے گی؟ ارے میری ماں تو میرے ہی پکش میں نہیں بول رہی ہے، میرے کو ان کے ساتھ اچھا وہ کرنے کے لیے بول رہی ہے، مطلب کہ میں غلط کر رہی ہوں، یا میری وہ غلط کی بھی بھاونا رکھے گی تو وہ کہے گی میری ماں میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ غلط میں بھی ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک میری ماں ہونے کے ناطے، تو لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر اس میں بھاؤ ایسا آ گیا تو اس بیٹی کے من میں، ماں کے من میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو وہی کہتا ان آدمیوں کو، ان لوگوں کے لیے سوچئے، ان کے لیے سمے نکالیے۔ وہ کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی اجنبی ہو سکتا ہے جن کو آپ نہیں جانتے، وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ویکتی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ اپنے دل سے سما محسوس کیجئے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر سما کرنا ہوگا تو آپ کو پہلے سما اپنے بھیتر پریم جگانا ہوگا، پریم سے سما کرنا ہوگا، اور ویسے محسوس کرنا۔ وہی جو بات بار بار روجا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی آپ کے جو اپنا جو جیون میں کوئی ہستکشیپ کر ہی نہیں سکتا، جس کو آپ نے بلایا، جیسا کرنے کے لیے بلایا ویسا ہی وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ غلط نہیں ہے، نہ آپ غلط ہے نہ وہ غلط ہے۔ بس یہی ہے کہ آپ نے جو پاتر چنا وہ آپ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں، اور اس نے جو چنا وہ کر رہے ہیں۔ تو مہتوپورن بات یہ ہے کہ اپنے شبدوں کا ارتھ محسوس کریں، کہ جو ہم نے کہا ہے، جس شبدوں میں ہم معافی دے رہے ہیں ان کو، یا معافی مانگ رہے ہیں، ان شبدوں کو دھیان سے چنیں، اور ان میں پریم مطلب دکھنا چاہیے، کہ ہم نفرت سے نہیں، ہم خالی منہ سے سوری نہیں بول رہے یا منہ سے معاف نہیں کر رہے، ہم ان کو ہردے کی گہرائیوں سے یہ سب باتیں فیل کر پا رہے۔ تو اب آگے جب ان کا جو دویش ہے ان کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ آپ کے خالی دویش تو آپ کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اور کوئی آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا، آپ باتیں تو کرتے ہیں بھی، ان کو لگتا بھی نہیں ہے آپ کو کہ آپ ان سے دویش کر رہے ہیں، اور دویش اندر سے ہوتا بھی ہے، اندر سے نفرت ہوتی ہے اور باہر سے ہم پریم دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ منہ پہ کچھ اور سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، وہ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہاں یہاں پہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے ماسٹر۔ جب آپ رات بستر پر جائیں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں
اور یہاں تک کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی جن کے بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے من میں کوئی شکایت ہے. مطلب آپ جب بستر پہ جائیں، جب آپ شانت اودھی میں جائیں ماسٹر، اس اودھی کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس سمے آپ یہ سوچیں بستر پہ جانے کے بعد، یہ دھیان سے مطلب پوری طرح سے اپنے بھیتر جا کے یہ دیکھیں. اور کئی بار آپ کو پتا بھی نہیں لگتا کہ مجھے اس سے شکایت ہے، لیکن شکایت اندر ہوتی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ میرے کو اس سے شکایت ہے. اس جنم کی ہو سکتی ہے یا کسی پاس اس کی ہو سکتی ہے. تو ان کے بارے میں بھی آپ کو من میں کوئی شکایت ہے، پرتیک کا چتر سامنے لائے. مطلب جن کو آپ جانتے ہیں ان کا تو چتر سامنے لا سکتے ہو، اور جنہیں آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ آپ کو ان سے شکایت ہے، تو ان کو کیسے کریں گے؟ ان کا چتر کیسے سامنے آئے گا؟ تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ جن کو آپ جانتے ہیں ان کا تو چتر سامنے لائیں، ان کو ویژولائز کریں اور اپنے ہردے سے انہیں پریم بھیجیں. جن کا نام جانتے ہیں کہ ان سے ہمیں دویش ہے، یا وہ ہم سے دویش کرتے ہیں، یا ہم ان سے دویش کرتے ہیں، ان کا تو آپ نام بھی سوچ سکتے ہیں، ان کا فوٹو بھی مطلب ویژولائز بھی کر سکتے ہیں، ان کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جس کو آپ نہیں جانتے، انجان ہیں آپ، اس سے بالکل انبھیگن ہیں کہ وہ بھی میرے سے دویش کرتا ہے یا میں بھی اس سے دویش کرتی ہوں. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے ہم کرتے ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. تو ان کا نام اور وہ درشیہ تو آپ کے سامنے آئے گا نہیں، تو وہ اس میں آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ ان سے بھی آپ دویش کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کو ہردے سے مطلب پریم تو بھیج رہے ہو، لیکن ان کو کیسے بھیجو گے جب جانتے ہی نہیں تو؟ لیکن آپ جو جن کے نام جانتے ہیں ان کا نام لے کے کہیں گے، مان لو میں ابھی آپ سوچ رہی ہوں کہ کانتا جی کو پریم بھیجنا چاہ رہی ہوں، تو میں یہاں پہ بولوں گی کانتا جی میں آپ کو ہردے کی گہرائیوں سے پریم بھیج رہی ہوں. اور نام جانتی ہوں کیونکہ میں ان کا، اور جن کو نہیں نام جانتے ان کے ویژولائز چتر کر کے ان کا سامنے درشیہ دیکھ کے ان کو معاف کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے لیے میری پورنتا کا النگھن کرنا اسمبھو ہے. میں آپ کو क्षमा کرتا ہوں. یہ ابھیاس آپ کو اتنت شدھی دینے والا لگے گا. تو مطلب یہ جانتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی دویش ہے وہ میری مورکھتا پورن سوچ ہی ہے، کیونکہ میرے بنا انومتی کے مجھ سے نہ کوئی دویش کر سکتا ہے، نہ کوئی مجھ سے گرنا، مطلب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ میرا خالی اسمبھو ہے یہ سب، اور پھر بھی میں آپ کو क्षमा کرتا ہوں. یہ ابھیاس آپ کو اتنت مطلب آپ نے جان لیا ہے کہ میرے دوارا بلایا گیا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو آپ کو جب اس کو क्षमा کریں گے ہردے کی گہرائیوں سے، تو آپ کو من کو شدھ کرنے والا ہی یہ واقع کہلائے گا. من کی گہرائی جتنی گہرائی سے شدھ اس کو معاف کرو گے، اتنا ہی آپ کے من میں ہلکا پن فیل ہوگا. اور بڑا ریلیف فیل ہو رہا ہے. کئی باری جیسے ہوتا کہ کسی نے کوئی بات کی، اس سے اس کی من کی بات نکال دی. اگر مان لو میں نے چھوٹی سی بات کے لیے کسی کے لیے غلط فہمی بنا کے بیٹھ گئی، اور میں اس کو دور دور ناراض ہوتی گھوم رہی ہوں، ورنہ میں اس سے بات کر پا رہی ہوں نہ وہ مجھ سے بات کر پا رہا، جب تک سامنے بات نہ نکلی تو کیسے پتہ لگے کہ وہ ناراض ہے یا میں ناراض ہوں؟ اگر سامنے بات آئی تو بولا بھائی تو نے ایسے بولا تھا، تو وہ کہے گا نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں بولا، تو بات غلط فہمی دور ہو گئی. اور جب وہ غلط فہمی دور ہوگی تو ارے میرے کو اتنا بھرم لے کے بیٹھی تھی، میں اس کے لیے میں نے کیا کیا باتیں بنا رکھی تھی، تو یہ تو غلط تھا ہی نہیں. اور یہاں پہ یہی درشایا جاتا ہے کہ کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جسے ہم جو کرنے کو کہیں گے وہی کرے گا. تو ہمیں جب ہم یہ جان پائیں گے تو ہم اپنے ہردے کی گہرائیوں سے اتنت ہلکا پن فیل کریں گے. جیسے ہی آپ اس اس طرح سے پریم دینے لگتے ہیں، آپ کا پورا استو آپ کے آس پاس کے لوگوں سے پریم پراپت کرنے کے لیے کھل جاتا ہے. ایسا کرنے کے لیے ملنے والے میٹھے شربت کے سمان شانتی پورن آنند میں پھر بھی ارجاوان اسپندن کی انوبھوتی کا آنند لیں. تو جب آپ ایسا کرنے لگیں گے، کیسا کرنے لگیں گے؟ جب آپ پریم دینے لگیں گے، اور جب مطلب ہردے کی گہرائی سے جب پریم دینے لگیں گے، تو یہ سب راستے آپ کے پریم پراپت کرنے کے راستے کھل جائیں گے. کیونکہ جو آپ دو گے وہی آپ کو ملے گا. ملٹیپلائی ہو کے یونیورس کا نیم ہے کہ جو آپ دو گے اس کو وہی ملٹیپلائی ہو کے آپ کے پاس آئے گا.
اور وہ जब आपने प्रेम दिया तो वो मीठे शरबत की चाशनी के रूप में आपके पास आएगा, और उस चाशनी को आप ग्रहण करके मास्टर आनंद विभोर हो जाएंगे और ऊर्जावान सब अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, बड़ी स्फूर्ति आनंद की अनुभूति आएगी। तो उस आनंद का आनंद लेना चाहिए। क्षमा करना और क्षमा की वास्तविक प्रकृति को समझना इस पाठ्यक्रम का मुख्य आधार है। आदिकाल से द्वेष आपका स्वामी रहा है और आप उसके दास। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्षमा करना, ये जो अध्याय 6 है इसमें क्षमा करना और क्षमा करने की प्रकृति को समझना कि हमें किस तरह से क्षमा करना है, इस पाठ्यक्रम का मुख्य आधार है। जो छठा अध्याय है इसमें हमें मुख्यतः यही बताया गया कि हमें कैसे माफ करना है और किस तरह से हमें मतलब अच्छी अपनी स्वीकृति कैसे प्रदान देनी है, उसका आधार समझना हमारे लिए ये इस पाठ का पूरा सार है कि हमें माफ करना आना चाहिए और उसका आधार हमें पता होना चाहिए। तो आगे कहते हैं, आदिकाल से द्वेष आपका स्वामी रहा है, मतलब घृणा आपके ऊपर हावी रही है और आप उसके दास बने रहे हैं। उसने आपकी धारणा को विकृत कर दिया, मतलब आपकी धारणा को उसने गलत वो खराब कर दिया एक किस्म से। उसने आपको नरक में रखा जबकि आप स्वर्ग में रहने के लिए बने थे। इस सत्य को दृढ़ता से समझने के लिए इस पाठ को प्रतिदिन पढ़ें, प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें और उसके बारे में सोचें, उसे पचाएं। तो ये कहते हैं यहाँ पे कि देखिए, आप अपने द्वेष के कारण आप अपने उसके द्वेष आपका स्वामी बना हुआ था, जो आप घृणा कर रहे थे, घृणा में ही जी रहे थे, तो उसी के आपके ऊपर उसी का अधिकार था और वही आपको कमांड कर रहा था। आप उसके दास बने हुए थे, जो वो कहता था वो करते थे। इसी से आपकी धारणा में गलत विकृति आ गई, खराबी आ गई, और आपको इसी ने ये जो खराब भावना जो आपके भीतर आई, उसने आपको हमेशा नरक में बनाए रखा, जबकि आप बने थे स्वर्ग के लिए, क्योंकि आप स्वर्ग के खिले हुए फूल हैं। तो जब आप स्वर्ग के खिले हुए फूल है तो स्वर्ग में ही बने रहना चाहिए आपको। तो आपको नरक में भेजने के लिए थोड़ा स्वर्ग का फूल बनाया गया था। तो इस पाठ में क्षमा करना, मेन क्षमा कि हमें किस तरह से क्षमा करना चाहिए, और इस सत्य को दृढ़ता से, मतलब बहुत गहरा, दिल की गहराइयों से समझने की जरूरत है। और इस पाठ की एक एक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें और उसको सोचें और पचाएं। पचाएं का मतलब कि उसको हम उतार लें हमेशा के लिए। पचाने के बाद ये नहीं होता कि हम इसे बाहर निकाल दें। जब पच गया तो उसको पूर्णतः हमने अपनी आत्मा की गहराई में समा लिया उसे, और उसके बाद जो हमारे पचने के बाद हम वैसा ही हमेशा करने की सोचेंगे, या वैसा ही हम स्वर्ग के फूल ही बने रहना चाहेंगे। प्रेम प्रकाश से जो स्वर्ग के फूल बने हैं, हम कितने सुंदर हैं, हम सोच भी नहीं सकते, अपनी कल्पना से भी अधिक सुंदर हैं। तो उसी तरह से हमें बने रहना है। इस सप्ताह आप अपने उच्च स्व के साथ अधिक विशिष्ट संचार शुरू करने जा रहे हैं। अब तक आपका संचार सत्य के बारे में रहा, सृष्टि की प्रकृति और आप उसमें कैसे फिट होते हैं। इस सप्ताह जब आप हृदय के में केंद्रित कर लें और अपने उच्च स्व से संकेत प्राप्त कर लें तो कहें, अगर जिसको नाम मिला है वो अपना नाम ले, मेरे उच्च स्व आज उन लोगों के नाम बताएं मुझे जिन्हें क्षमा करना है। तो अपने आप जो शांत अवधि में बैठेंगे मास्टर, तो उस समय हमें यही बातें करनी है। तो हमें जो क्षमा जिनको हमें करना है, पहले हम अपने उच्च स्वर से, हम अपनी पूर्ण आत्मा से, हम अंतर आत्मा से ये पूछेंगे कि मेरे उच्च स्वर जिन्हें मुझे क्षमा करना है, मुझे उनके नाम बताएं। पहले उनके नामों के नाम के बारे में आपको जानना है, फिर चुपचाप बैठे और उन नामों को अपने आसपास आने दें। अपने उच्च स्वर को कहें कि मैं जिन्हें मुझे माफ करना उनके मुझे नाम बताए जाएं। और नाम बताने के लिए अपने उच्च स्वर को थोड़ा समय दें। समय देने के लिए चुपचाप थोड़ा शांत अवधि में बैठ जाएं, और वो आपके नाम किसी भी रूप में, किसी कलर के रूप में या किसी भी तरह से आपके सामने आएंगे। उन्हें आना ही होगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं जिसका आप
جس کا نام آپ نہیں جانتے یا یاد نہیں ہے، تو آپ کو کیول گھٹنا کا وورن پراپت ہوگا۔ ایک پین اور ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھیں، پرتیک نام لکھیں تاکہ آپ اپنی شانت اودھی کے بعد پرتیک کو क्षमा کر سکیں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جاتا ہے ماسٹر کہ کئی بار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کسے معاف کرنا ہے، اور ہم اس کا نام بھی بھول چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو ہمیں اگر ہمارے پاس اس کا نام بھی، جب ہم اپنے اچ سور سے اس کا نام مانگیں گے تو اس کا نام تو ہمیں خود ہی بھول چکے، تو اس کا نام ہم جانتے نہیں تو کیسے آئے گا؟ جن کا نام ہم جانتے ہیں وہ ان کا نام آئے گا، اور جن کا نام ہم نے بھول چکے ہیں ان کے بارے میں جو ہمیں سندیش ملے گا ہمارے اچ سور سے، وہ یہ سندیش ہوگا کہ کوئی گھٹنا ہمیں دکھائی جائے گی، وہ گھٹنا ہوگی جو اس بندے سے ریلیٹڈ ہوگی جسے ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جب ہم اپنی شانت اودھی میں بیٹھے، ایک نوٹ بک اور پین لے کے بیٹھے، جو نام ہمارے سامنے آئے وہ ہم پرتیک کو نوٹ کریں، اور تاکہ ہم اپنی شانت اودھی میں جب بیٹھے تو اب ان کو ہم دل کی گہرائی سے معاف کریں۔ معاف کرنے کے لیے جو پہلے سے پرکریا بتائی گئی ہے کہ ہمیں ہردے میں پریم بھرنا ہے، اور پریم بھر کے اسے پریم دینا ہے، اسی کو معافی سمجھا جانا ہے۔ اس سپتاہ ہر دن کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو کسی ایک ویکتی کو ہر دن क्षमा کرنے کی آوشکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک क्षमा کے بعد ہی آپ کو لگے کہ اس ویکتی کے لیے یہ پورا ہو گیا، تو آپ کا اچ سور آپ کو بتائے گا مارگ درشن کا پالن کریں۔ تو ماسٹر کئی بار لگ سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہمیں क्षमा کرنا ہے، اور کئی بار آپ نے ایک بار ہی معاف کیا اور ایک ہی باری میں کمپلیٹ ہو گئے، کیونکہ آپ کے زیادہ क्षमा کرنے والے وہ ہے ہی نہیں۔ آپ کا اچ سور ہی آپ کو یہ مارگ درشن کرے گا، بتائے گا کہ آپ کی क्षमा پوری ہو چکی، وہی آپ کو گائیڈ کرے گا ماسٹر کہ آپ کو اب آگے اور کسی اور کو क्षमा کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی ایک ہی بار میں क्षमा کرنے سے کمپلیٹ ہو گئی تو وہ آپ کو کہے گا کہ اب آگے آپ کو کسی اور کو क्षमा کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس مارگ درشن کا آپ کو پالن کرنا ہے جو آپ کا ہائر سیل آپ کو بتائے گا۔ اس سپتاہ بھی آوشکتا انوسار اپنے آبا منڈل میں سے بن بلائی پربھاؤں کو دور کرنا جاری رکھیں، اور جب بھی آپ بھیڑ میں جائیں یا بیماری یا نکاراتمکتا کے قریب جائیں تو اپنے آبا منڈل کو بند کر دیں۔ جب بھی آپ اس کے بارے میں سوچیں تو ہر ویکتی کو اور ہر وستو کو ہردے سے پریم دیں۔ یہ ابھیاس اب آپ کے دینک جیون کا انگ ہے، ساپتاہک پاٹھوں میں چاہے ان کا الیکھ ہے یا نہیں ہے، اب سے آپ ان ابھیاسوں کو پرتی دن کیا جانا چاہیے۔ تو دوستو یہاں پہ یہ سماپت ہوتی ہے اس پاٹھک کی ادھیائے کی، اور یہ لاسٹ میں آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو معافی مانگنی ہے، اور معافی مانگنے والوں کے نام جاننے ہیں۔ مہتوپورن جو سندیش ہے یہاں پہ کہ اپنے اچ سور کو کہنا ہے کہ مجھے جنہیں معاف کرنا مجھے ان کے نام سجھائے جائیں، اور جن کے نام میں بھول گیا ہوں تو ویسا درشیہ دکھایا جائے تاکہ میں انہیں معاف کر پاؤں۔ اور یہ سب ملنے کے بعد اپنے سب کو معاف کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو معاف کرنے کی ایک ہی بندے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک دن میں آپ نے معاف کیا اور یہ پریوگ کیا، اور ایک ہی دن میں آپ کی معافی کمپلیٹ ہو گئی، تو آپ کا ہائر سیل آپ کو بتائے گا کہ آپ نے جس کو معاف کرنا تھا، جتنے بھی آپ کے معافی کے حقدار تھے ان کو معاف کر دیا جا چکا ہے، تو آگے آپ کو معاف کرنے کی یا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم جو کانتا دی نے جو ابھی سب سے پہلے جب ہمیں یہاں پہ ہم پاٹھ کو شروع کرنے لگے، جو کانتا دی نے بولا اپنے آبا منڈل کو سوچھ کرایا گیا اور اس کو لاک کیا گیا، لاک کرنے کے بعد ہم اپنے ہردے میں پریم اور پیار کو سماہت کر کے دوسروں کو پیار اور پریم بھیجیں گے۔ یہ جو ہمارے جو پرکریا ہے جو ابھی دیدی نے پہلے بولا ہے، سب کچھ کرایا ہے، یہ ہمیں ہر روز دہرانی ہے۔ ہر روز ہمیں اپنے آبا منڈل کو کلین کرنا، جب بھی کبھی ہم نکاراتمکتا کی اس میں جگہ جائیں، یا کہیں بھیڑ میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، یا کسی ایسی جگہ جانا پڑ رہا ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نکاراتمک وچار وہاں پہ ہو سکتے ہیں،
बिन बुलाए प्रभाव वहां पे हो सकते हैं। तो उस वहां जाने से पहले ही अपने आभा मंडल को लॉक करें और अपने अपने आप को जैसे दोहराना है जो अभी बोला गया, दीदी ने बोला कि मैं अपने आप में जो अपना हायर सेल उच्च स्व है, अपने उसको क्लीन करने के लिए पहले अपने आभा मंडल को क्लीन करें। और क्लीन करने के अगर पहले से ही कुछ गलत विचार बैठे हुए हैं वहां पे, पर आपने लॉक कर दिया, तो वो तो अंदर रहेंगे ही ना। तो उन वो सब पहले क्लीन करना। सबसे पहले वो कहते हैं ना कि घर में अगर सफाई करनी है, पहले झाड़ू लगाओगे फिर पोछा लगाओगे, तभी सफाई नजर आएगी। तो पहले झाड़ू लगाया नहीं और आपने पोछा लगा दिया, तो हो सकता है कुछ गंदगी रह जाए। तो हमें ध्यान से पहले ये देखना, पहले अपने आभा मंडल को क्लीन करना है। तो जो अभी जो प्रक्रिया है, मैं मेरे आभा मंडल में आए हुए ईश्वरीय प्रेम प्रकाश से निर्मित सर्वगुण संपन्न छाया प्रतिरूप बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देती हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे इस उसका इस अध्याय का, इस यूनिफाइड बुक का एक सबसे मेन, वो कहते हैं ना कि एक तकिया कलाम है, वो ये है कि हमें प्रेम और प्रकाश देना है। तो यही कहता है कि सर्वगुण संपन्न बिन बुलाए प्रभावों को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश देती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि मेरा आभा मंडल आपके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। आपके लिए परमेश्वर द्वारा एक उचित आदर्श स्थान का निर्माण किया गया है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की ओर चले जाएं और मेरी पूर्ण आत्मा वहां पहुंचाने में संपूर्ण सहयोग कर रही है। तथास्तु, 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 ऐसा करना है। और उसके बाद आपको अपने आभा मंडल को लॉक करना है कि मेरा आभा मंडल मेरी पूर्ण चेतना के अलावा, पूर्ण आत्मा के अलावा सभी के लिए बंद करना है, बंद है। तो ये आपको 3 बार ऐसे दोहराना है। और फिर आप जब वहां से आएंगे, जब नकारात्मक जगह में अगर जहाँ पे आप गए हैं वहां से आएंगे, तो भी आने के बाद आपको ये सब प्रक्रियाएं पहुंचानी है। हवा मंडल क्लीन करना है, फिर से लॉक करना है, फिर से प्रेम प्रकाश भेजना है। तो आइए मास्टर, अब हम अपनी शांत अवधि के लिए चलते हैं। सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाए। जिसको पानी पीना है वो पानी पी सकते हैं मास्टर। अपने हाथ पैरों को क्रॉस करते हुए, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों में की उंगलियों में उंगली फंसा ले और आंखों को कोमलता से बंद कर ले और एकदम शांत रिलैक्स होके बैठ जाएं। तो पहले हम अपने आभा मंडल को क्लीन करने की प्रक्रिया बताई है। मेरे आभा मंडल में आए हुए प्रेम प्रकाश, ईश्वरीय प्रेम प्रकाश से निर्मित सर्वगुण संपन्न छाया प्रतिरूप बिन बुलाए प्रभावों को मैं ये बताना चाहती हूँ, या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर द्वारा आपके लिए एक उचित आदर्श स्थान का निर्माण किया गया है। आप तत्क्षण अपने आदर्श स्थान की तरफ प्रस्थान करें। मेरी पूर्ण आत्मा वहां पहुंचाने में संपूर्ण सहयोग कर रही है। आपका मंगल हो, तथास्तु। अब मेरे आभा मंडल को मैं अपने उच्च स्व के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मेरे आभा मंडल को मैं अपनी उच्च चेतना के अलावा सभी के लिए बंद करती हूँ। मेरा ऊर्जा मंडल मेरी उच्च चेतना के अलावा सभी के लिए बंद है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि को भेज रही हूँ। मेरे चारों तरफ फैले हुए विचारों को भेज रही हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। तो मास्टर, अब शांत अवधि में बैठ जाएं और अपने अपने हायर सेल से विचार मांगे कि मेरे प्रिय हायर उच्च स्व, कृपया मुझे वो नाम बताए जाएं जिनको मुझे क्षमा करना है। और शांत अवधि में बैठ जाएं, थोड़ी देर सोचें। आपको समय देना है विचार आने के लिए।
मन ही मन बार बार दोहराए, मेरे प्रिय उच्च स्वर, मुझे उन लोगों के नाम बताए जाएं जिन्हें मुझे माफ करना है। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मुझे उन लोगों के नाम बताए जाएं जिनको मुझे माफ करना है। मैं उन्हें हृदय से प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम और प्रकाश से बनी हूँ। मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मैं बनी हूँ प्रेम से हूँ। मैं स्वर्ग के खिले हुए फूल के समान हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। ईश्वर के जितने भी गुण थे वो सब भी मेरे अंदर उसने डाले हैं। तो वो एक रचनाकार है, मैं भी एक रचनाकार हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ। ऐसा कोई भी गुण नहीं जो मेरे भीतर नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, जो ईश्वर के अंदर है। उसी तरह भी मैं भी एक रचनाकार हूँ। मेरे प्यारे उच्च स्वर, अब मुझे उन लोगों के नाम बताएं प्लीज जिन्हें मुझे माफ करना है। तो अपने उच्च स्वर के बारे में समझ लिए मास्टर, वो इतना समझदार है, इतना जागरूक है, ये आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो हर चीज को जानता है, हर नाम को जानता है जिसे आपको माफ करना है। वो आपको जरूर नामों का इशारा देगा। एक बार फिर से कहें, मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मुझे वो नाम बताए जाएं जिन्हें मुझे माफ करना है। तो मास्टर, हो सकता है आपको नाम मिल चुके हों या नहीं मिले हों। अगर मिले हैं तो भी, और नहीं मिले हैं तो भी आप अनजाने में ही उन्हें माफ करने की प्रक्रिया चालू रखें। मैं अपने हृदय में परमेश्वर द्वारा प्राप्त ईश्वरीय प्रेम प्रकाश से बना को मैं अपने हृदय में समाहित कर उन लोगों को भेजती हूँ जिन्हें मुझे माफ करना है। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर उन लोगों को भेज रही हूँ जिनको मुझे माफ करना है। कृपया वे इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर उन सभी को पूरी सृष्टि में भेजना चाहती हूँ। कृपया सभी पूरी सृष्टि में इसे ग्रहण किया जाना चाहिए और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप काम करना चाहिए। अब बैठे रहिए मास्टर, शांत अवधि में 2 मिनट प्रतीक्षा करें। आपको वो नाम भी मिलेंगे और वो जैसे ही आपको नाम मिले तो आपको यही शब्द दोहराने हैं कि मैं अपने हृदय में परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश अपने हृदय में समाहित कर, पहले आप अपने हृदय में लाएंगे प्रेम और प्रकाश, हृदय को प्रेम और प्रकाश से भरेंगे। जब आपका हृदय में प्रेम प्रकाश भरा होगा तभी आप किसी और को देने के योग्य बनेंगे।
तभी आप उनको प्रेम प्रकाश देते हुए नफरत को प्रेम में बदल पाएंगे। तो बने रहे आती जाती सांसों में 2 मिनट। मास्टर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पे ले आए और बोले, परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने हृदय में समाहित कर संपूर्ण हृदय सरोवर को एकीकृत भाव में भेज रही हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में भेज रही हूँ। कृपया इसे ग्रहण कर ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं अपने सभी मित्रों और परिजनों को भेज रही हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। परमेश्वर द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मैं उन लोगों को भी भेजना चाहती हूँ जिनके मैं नाम नहीं जानती। तो कृपया वे इसे ग्रहण करें और ईश्वरीय गुणों के अनुरूप कार्य करें। आप द्वारा भेजा गया प्रेम और प्रकाश मास्टर जिनको भी आप भेज रहे हैं वो ग्रहण कर पा रहे हैं और वो सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो आइए, जो हमने बुलाई गई चेतनाओं को हम धन्यवाद करते हैं, अपनी पूर्ण आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण गुरु मंडल को हम धन्यवाद करते हैं, माँ अवतार बाबा जी को धन्यवाद करते हैं, रोजर सर को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक इतना सुंदर ग्रंथ हमारे बीच में लाए और हमारे बीच में पेश किया। और जिनको भी मैं भूल चुकी हूँ उन सबको धन्यवाद देती हूँ कृतज्ञता के साथ। सप्तऋषि पत्नियां और जो भी ऊर्जा मंडल में फैले गए प्रेम और प्रकाश के विचार, उन सब को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए मास्टर अपने दोनों प्यारी प्यारी आंखों पे रख लीजिए और दोनों हथेलियों के बीच में ही आपको आंखें खोलनी है। हथेलियों को निहारते हुए बाहर आना है। 5 4 3 2 1 0 0 0 और धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों के मध्य में ही आंखें खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। धन्यवाद मास्टर मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मास्टर। जो कोई भी अब ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो अपना अनुभव बताना चाहे या मुझे कुछ। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम आज तो आनंद आ गया। बहुत सरल ढंग से आपने समझाया और सब कुछ शुरू से आखिर तक ऐसा ध्यान बना रहा। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा आज। मैडम इसकी रिकॉर्डिंग तो डालेंगे ना आप आज की? अब देखो डालनी तो चाहिए, रिकॉर्ड तो किया हमने। हाँ मैडम, इसकी आज की तो रिकॉर्डिंग जरूर डालिए। जी ठीक है मैम। थैंक यू। यस इंदिरा जी बोलिए। हाँ जी, आज का जो आपने बोला ना, मेरे मन में किसी के लिए काफी द्वेष था। हम्म मेरे को ऐसे लग रहा था कि वो ही मेरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं नहीं उसको उनको कुछ भी बोलती। तो आज ये क्लियर हुआ को वो कुछ भी बोले ना बोले, लेकिन मेरे को अपना प्रेम उनके लिए भेजना चाहिए। लेकिन मैम आपने ध्यान से सुना होगा तो ये जो इसमें बताया गया है कि आपको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता हाँ क्योंकि जी, वो आपको ही कुछ और प्लान है। ऐसे ही गल। आपको अपने हाँ जी, बोलने हाँ की जी, इजाजत दी है तभी वो बोल पा रहे हैं। वो ही ना, आपको जैसे भी समझ लो, मैंने अपने हिसाब से ये समझा, आपने तो वो ही समझाया जो आप बोल रहे हैं। जी तो बस अब क्लियर हो गया कि अपने आप से कुछ भी
नहीं किसी को वो कहना चाहिए भी वो मेरे लिए गलत सोच रहा है या कुछ भी, लेकिन प्रेम ही भेजना चाहिए सभी को। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मन में जो दुविधा थी ना वो आज निकल गई। थैंक यू इंदिरा जी। हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा लगा दीदी। धन्यवाद। हाँ, यस शोभा जी, नमस्कार अनम्यूट जी। करिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते। अरुंधति जी हाँ कैसे हैं? हाँ, ठीक हो ठीक हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप जो बोला थे ऐसे याद करने से नाम भी आ गया, मुझे सोचा ही नहीं था ऐसा नाम आएगा। जी जी जी। तो हाँ, उसे प्रेम और प्रकाश भेजी हूँ। तो बहुत अच्छा हम्म। लगा, बहुत अच्छा से ध्यान हुआ मैम। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैम मैम जो वो आभा क्लोज मैंने करने का जो ये आप दे देगा तो व्हाट्सएप में मुझे। मैम मैंने ग्रुप में तो डाला हुआ है, अभी 2-4 दिन पहले ग्रुप में, दोनों ग्रुप में डाला था। और फिर भी नहीं, मैं आपको अपने आपके पर्सनल नंबर पे वो दे दूंगी सब। हाँ डाला हाँ, हुआ जरूर है जरूर। ग्रुप में। हाँ। ग्रुप में डाला हाँ है मैं अरुंधति लिखी हूँ दीदी। लेकिन पूरा नहीं हुआ। हाँ हाँ, उसका आप ऐसे ठीक कीजिए है। अरुंधति मैम, वो जो आप मैंने भेजा हुआ है हाँ आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी, उसको आप प्रिंट करवा के रख लीजिए। प्रिंट करवा के जहाँ पे और आप ठीक ध्यान है। करने बैठते हो उसके सामने लगा दीजिए। और डेली आप जब हाँ भी हाँ ध्यान करें, दिन में बैठे या जब भी आप ध्यान करने बैठे, तो पहले वो कहते हैं ना, हम्म। पहले बैठने से पहले सफाई कर ले अपने अंदर की, भीतर की सफाई करके और हाँ ध्यान करके तब हाँ बैठे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू थैंक यू अरुंधति मैम। सब। हाँ, यस सबको शोभा जी। नया साल का मुबारक मुबारक। जी जी जी। यस शोभा जी बोलिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम्म, दीदी बहुत सुंदर हम्म। स्वाध्याय हुआ, ध्यान हुआ, दोनों बहुत अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत सुंदर हुआ। थैंक यू शोभा जी। हाँ, इतना अच्छा हुआ बहुत। धन्यवाद और जल्दी मास्टर। जल्दी हाँ, मैं घर भी आ गई। हम्म। और फिर आपके लिए एक चीज दिखा रहे हैं दीदी, ग्रहण करो। जी 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 जी, थैंक यू। आप भी इनके जैसे ये खिले हुए हैं, स्वर्ग के सुंदर फूल ही हैं ये भी। आप ही वैसे ही बने हो मैम, अपने आप को कम मत आकिए। सभी दोस्तों से मेरा ये मतलब हम ये रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि आप स्वर्ग के सुंदर खिले हुए फूल हैं सबके सब। एक से एक चढ़ के बढ़ के करके वही है कि एक से एक फूल ना, जो अभी हमने येलो फूल देखे तो येलो बहुत सुंदर लग रही हैं, तो यही एक प्रेम और विकास का प्रतीक है, हम उसी से बने हैं। थैंक यू तो शोभा जी। आप सभी मास्टर स्वीकार करिए इसे, बहुत हृदय से कह रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। थैंक यू। मैम धन्यवाद आपने मैम, धन्यवाद। कलर भी आपने हृदय वाला ही चुना है ना मैम, हम्म, कितना आप भी तो सुंदर कलर। बहुत सुंदर है, हंसते रहते हैं हर जी। समय। हम्म, तो हमें हंसने के लिए ही बनाया है अरुंधति हाँ मैम, हमें हंसने के लिए ही हाँ बनाया है, हमें हंसते हाँ ही रहना। हाँ हाँ। यस सोनिया जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सुमित्रा मैम। थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम सबको, जो भी ग्रुप में जुड़े हैं। मैम सुमित्रा मैम, ऐसा लगता है ना कि जब से हम यूनिफाइड पढ़ रहे हैं, भट्ट हम्म। सर, शोभा मैम, कांता मैम, आप जितने भी मास्टर्स आते हैं, मतलब मैम हमें लगता है कि हमारे कर्म सुधर गए हैं सच में। अब तो ऐसा ही फील होता है कि हमारे ये कर्म। सोनिया जी, ये जो भगवत गीता, एक तो कृष्णा ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता के ज्ञान, भगवत गीता उसको ज्ञान दिया था, अर्जुन को जो ज्ञान दिया था जी वो जी। था 18 अध्याय में, और ये 18 से ही, ये वो 18 अध्याय थे, ये उसमें इसके जो अध्याय हैं, इसके 3 अध्याय ज्यादा हैं उससे। और जी आगे आने वाले कल का जो मार्गदर्शन ये कहेगा कि ये ही जो भगवत गीता में बताया गया है, ये रोजर सर ने सब मतलब साधारण शब्दों में हमारे सामने उन्हीं को सरल भाषा में
पेश कर दिया हमारे सामने कि हम अपने आप को जान पा रहे हैं कि हम क्या हैं। अपनी हमें पता ही नहीं था। हम तो जो कहता था कोई वैसे ही मान लेते थे। तो अब हमें अपनी गुणों का पता लग रहा है कि हम कितने गुणवान हैं, हम कितने रचनाकार हैं। दीदी हम 10 दिन नहीं थे ना, तो अभी सोनिया जी ने मेरा नाम लिया, तो मैं पहले सोच रही थी तब मुझे भूल गए होंगे, 10 दिन नहीं आए ऐसे तो। ऐसे कैसे भूल जाएंगे मैम? आती नहीं है, भूला तो उन्हें जाता है। सब तो दिल में समाये हुए हैं। हम्म। हाँ, वो एक मैं गाना सुनाती हूँ, वो दूर रहे या पास रहे नजरों में समाये रहते हैं। कोई तो बताए इतना मुझे क्या प्यार इसी को कहते हैं। हम दिल में एक तस्वीर है, बस गर्दन झुका लो और दिख जाएगी। हाँ बस, हाँ गर्दन झुकाने की, झुकाने भर की देर है। नमस्ते शोभा मैम। नमस्ते शोभा मैम कामिनी। नमस्ते। नमस्ते कामिनी। सबको नया साल मुबारक हो। और आपने ऐसे कैसे कह दिया, भूल गए? मैं सोच रही थी 10 दिन नहीं थी, तो हो सकता है सबको नहीं सोच रहे नहीं, होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पूरी यस टीम आप इतनी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है टीम। इंतजार रहता है कि कब यस क्लास अरुणा होगी मैम, चालू। आप भी बोलिए, आप क्या कहना चाह रही है? अरुणा मैम अपने आप को हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार मैडम, आप सभी को मेरा आत्मा अभिनंदन। जी। मैडम, पूरे साल भर आपने जो वादा किया था कि 365 डेज हम पूरी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेंगे, और एक निस्वार्थ भाव से आपने सच में अपना वादा पूरा किया। और एक मेरी जैसी व्यक्ति जिन्हें इन सारी चीजों का कोई भी अनुभव नहीं था, वो जो आध्यात्मिक यात्रा में हम जा रहे हैं, ये सारी चीजों को मैंने आपके कारण अनुभव किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम देखिए, अश्रु नहीं चाहिए मुझे, प्रेम चाहिए। हम प्रेम प्रकाश से बने हैं, हमें मुझे वही चाहिए, वही लीजिए और वही दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हंस के हंसेंगे तो। आपका हंसता हुआ चेहरा बहुत सुंदर लगता है। ये प्रेम की ही आंसू है मैडम। जी। आंसू को हटा दो, बस प्रेम को रहने दो। प्रेम को रहने दो। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैम आपने आप लोगों की वजह से हमारा वजूद है और हमारी वजह से आपका है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। अब ये सोल फैमिली है हमारा, ये आत्मिक परिवार हमें मिला है। जो भौतिक परिवार है वो तो, उसको तो हम कहीं पे समझ लो कि वो हो सकता है हमारे विचारों में तालमेल या कुछ भी हो, लेकिन अब इसकी याद बहुत आती है। और हमारे मतलब अंग संग रहने लगा है, हर सांस आपने सांस में बस गया है। पूरे सफर में आपने इतने सारे ज्ञानी लोगों से हमें मिलवाया। यानी सच में एक द्वार मिलता है, बोलते हैं ना, जैसे आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आध्यात्मिक द्वार जो मिलता है। जिन लोगों से आपने मिलवाया, उन सबसे मिल करके वाकई में लगा कि जीवन के कैसे अलग पहलू हैं, जिन्हें मैं तो सच में नहीं जानती थी। मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल अनुभव नहीं था, पर आपके द्वारा ज्ञान एक है। बहुत पॉजिटिविटी आई, और बहुत अच्छा लगता है मैडम। अब एक सोच बहुत अच्छी बन जाती है, हर चीज को अब बहुत इजीली हम जाने देते हैं, बहुत इजीली सोचने लग जाते हैं कि नहीं, ये तो जीवन में होने वाला था, इसलिए ये चीजें हो गई, उसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जीवन यात्रा है जो चल रही है। ये सारे ज्ञान केवल आपके साथ जुड़ने के बाद ही संभव हो पाया। जी थैंक यू उसके लिए अरुणा मैं जी। तहे दिल से आभारी हूँ आपके ग्रुप की, और सभी लोग जिन्होंने आकर के हमें मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सोनिया जी बोलिए। मैम, शोभा मैम, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। हम्म। शोभा मैम, जैसे अभी अरुणा मैम कह रहे थे ना कि हम लोगों को तो पता भी नहीं था ये सब, मतलब ये इतना ज्ञान भी होता है। सिर्फ मतलब हमें कुछ भी नहीं पता था मैम, सिर्फ खाना पीना सोना इतना ही, और काम करना, बस यही लाइफ हमने सोचा था, बस जिंदगी यही होती है। अपने लिए तो हमें पता ही नहीं था कि सोचना भी होता है, जीना भी होता है। मित्रा मैम और शोभा मैम, इनके सर तो शायद नहीं है मैम, मैं 6-6 महीने जो है ना
सो नहीं पाती थी। 10 महीने का मैं टाइम ले रही हूँ मैम, तो मैं एक रात भी नहीं सो पाती थी, फुल नाइट मैम। पूरी रात मेरी आंखें खुली रहनी, बिल्कुल नींद नहीं मैम, दिन भी वैसा ही रात भी वैसा, पता नहीं होता था नींद कैसे आती। जैसे ही मैम सोना वैसे ही मेरी आंखें एकदम खुल जानी, तो पूरी रात मैम मैं सोचती थी कि कैसे सोते हैं लोग, क्या करते हैं। और वही मैम नेगेटिव नेगेटिव थॉट, जिनका कोई वजूद ही नहीं है हमारे लाइफ में। तो जब से मैम सुमित्रा मैम वेरी फर्स्ट ऑफ मिले हैं मैम, तब मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि शायद ही कोई इतना भाग्यशाली होगा जितनी मैं हूँ। मतलब इस महास्टार ग्रुप से जुड़ने से, सुमित्रा मैम से। अब तो मैम जैसे एनके सर मिल गए हैं, तब तो लगता है बस जी मिल गए हैं हमें। अब इससे जी जी ज्यादा जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से ये बुक भी हमारे बीच में आई है, उन्हीं की हम्म प्रेरणा से ये चली है। और तो मैम बस अपना यही एक्सपीरियंस सबको बताऊं, कितनी बुरी बीमारी थी मैम कि मतलब कोई शब्द ही नहीं है उन चीजों के लिए। अभी आज ये 2025 का लास्ट दिन है, तो आप इन चीजों को भूल जाइए। आप ये हम्म सोचिए कि वो एक मतलब ये आपने ही चुना था, अपना अपने लाइफ प्लान में आपका ये पार्ट रहा था और वही आपने किया है। अब आगे जितना भी अनुभव है सुखद ही रहेगा, सुखद ही सोचिए, प्रेम को प्रेम से भर दीजिए।